कल हमने जो एक्सरसाइज देखा था शॉर्ट में उसको रिवाइज करके आज का एक्सरसाइज बताएंगे। कल आंखों के लिए क्या बताया था? आंखों को जोर से बंद करना, खोलना। दूसरा आंखों का एक्सरसाइज लेफ्ट राइट, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और आंखों के लिए क्या बताया था? मुंह में पानी भर के आंखों पर पानी से छींटे लगाना। और आंखों के लिए और एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गर्म पानी ज़्यादा सिर के ऊपर से नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक आप गर्म पानी ज़्यादा ले, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ से ऊपर हम अगर ज़्यादा गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो वो आँखों के लिए और बालों के लिए, दोनों के लिए नुकसान करता है। तो इसीलिए यहाँ से ऊपर के लिए थोड़ा सा उसको ठंडा माना ठंडा नहीं है, गर्म ही हो लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं हो, कम गर्म, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जो है वो गर्दन के एक्सरसाइज। गर्दन के एक्सरसाइज में आगे और पीछे जाना, फिर लेफ्ट और राइट जाना, फिर उसके बाद गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ले जाना, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना, फिर राइट की तरफ जाना, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना, फिर गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। गर्दन के बाद में आगे कंधे। कंधों के लिए क्या है? ऊपर ले जाना और नीचे छोड़ना, 1 2। उसके बाद दोनों हाथ कंधों पे रख के आगे से पीछे 5 बार, पीछे से आगे 5 बार, उसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। इसके बाद में चेस्ट के लिए दोनों हाथ सामने और उनको साइड में करने हैं, 1 2 1 2 1 2। उसके बाद में दोनों हाथों से इमेजिनरी वजन उठाना, है ना। ये जो एल्बोज हैं इनके लिए ये एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, फिर ऐसे हाथ करके फिंगर्स को पीछे की तरफ प्रेस करना। सीधा होना चाहिए हाथ, ये ऐसे हाथ करके नहीं, ऐसा हाथ सीधा होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसको पीछे की तरफ प्रेस करना, ऐसे उल्टा करना है हाथ को और फिंगर्स को पीछे की तरफ प्रेस करना है। फिर राइट हैंड से भी यही किया था, आगे की तरफ पीछे की तरफ। फिर जोर से बंद करना मुट्ठी को और खोलना, मुट्ठी को बंद करना खोलना, मुट्ठी को बंद करना खोलना, ठीक है। ऐसे ऐसे किया था ना, कुछ फेंका था ऊपर ना, चिंता टेंशन सब फेंक दिया था। फिर उसके बाद में आगे क्या किया था? इतना ही किया था ना। तो चलो अभी आगे की एक्सरसाइज बताते हैं, वो है कमर की एक्सरसाइज। क्या होता है, सारे दिन भर में हम ज़्यादातर आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। तो इसमें दोनों पैर पास में, दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे। जब कमर को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ये दोनों थंब जुड़ने चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। अभी क्या करना है? पीछे की तरफ जाना है, जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाना है, और फिर धीरे धीरे आगे आना है, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाते समय दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा सिंपली पीछे की तरफ जाओ, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुको और सीधे हो जाओ, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सांस को अंदर लेते हुए पीछे की तरफ जाओ, फिर सांस को रोक के रखो और सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 कहने पर पीछे जाना है और 2 कहने पर फिर सीधे हो जाना है, ठीक है। लाइट म्यूजिक कोई भी लगा दीजिए, 1 2। जिनको ये सांस लेना और छोड़ना ये समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 1 2
2 1 2। इजीली करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, अपने आप को परेशानी में नहीं डालना है, ठीक है। 1 2। अभी दूसरा कमर के लिए एक्सरसाइज है, उसमें दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है और दोनों हाथों को साइड, ये 1 की पोजीशन। थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे तो कर सकते हैं, एक दूसरे से हाथ टकराएंगे। अब ये है 1 की पोजीशन, तो 2 की पोजीशन में क्या करना है, एग्जैक्टली लेफ्ट की तरफ जाना है। लेफ्ट की तरफ जाएंगे और 90 डिग्री का एंगल करेंगे, इसको 90 डिग्री का एंगल करेंगे। ये जो है ये 1 और ये है 2, ऐसे देखो, पहले देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। लेफ्ट की तरफ 2, फिर 3, फिर से वही पोजीशन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट की तरफ गए थे ना, अब राइट की तरफ जाएंगे। 1, ये तो सेम है। 2 में हम राइट की तरफ जाएंगे। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, 1 2 1 2 करेंगे, ठीक है। 1, इधर स्टेज पे करना है तुमको, स्टेज पे खड़ा कर दूंगा अगर तू बीच बीच में बोलेगा तो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कमर का हो गया। अब इसके बाद है घुटनों की बारी। घुटनों से रिलेटेड भी समस्याएं रहती है ना, ज्यादातर घुटनों में दर्द, घुटनों में कुछ कुछ होता है। तो घुटनों के लिए, घुटनों के आसपास के जो मसल्स है उनको मजबूत करने वाली एक्सरसाइज है। जब शुरू में आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन उससे ही आपके जो घुटने हैं वो मजबूत होंगे, ठीक है। दोनों पैर पास में जुड़े हुए। 1 2 की पोजीशन में हम हवा में बैठेंगे और उस पोजीशन में थोड़ा देर रुकेंगे। 2 3 4। अब देखो, ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना है, बीच में। और हाथों की पोजीशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर एक बार करेंगे। 1 2 3 4। 2 की पोजीशन में हम रुक जाते हैं, उस समय क्या होता है, घुटनों पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है, तो यही आपको फायदा दिलाने वाला। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, हम दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, लेफ्ट से राइट 5 बार, राइट से लेफ्ट 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5।
ये हो गया घुटनों का। घुटनों के बाद में एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के लिए क्या करेंगे, एंकल जो है आगे और पीछे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखो हाथ में दिखाता हूं मैं ऐसे, 1 2, ऐसे पंजों को करना है, पैर के पंजों को, 1 2 1 2। अब दूसरे पैर से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको बैठ के भी कर सकते हैं अगर खड़े होके करने में दिक्कत आती है। फिर हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। पूरा सर्कल बनना चाहिए, ऐसे नहीं, ट्रायंगल नहीं बनाना है, सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। फिर अभी दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया एंकल जॉइंट के लिए। हाँ, और अभी जो लास्ट में है, पूरे बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। दोनों पैर बिल्कुल पास में, कोई डिस्टेंस नहीं, दोनों हाथ पास में ले आए, 1 2। अब ऐसे ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ बिल्कुल कान से चिपके हुए, 3। और ऐसे ही पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे 4 की पोजीशन में, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे, 4। सीधे हो जाए। इसमें जितना आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होगी ना, उतना आप ज्यादा समय तक उस पोजीशन में आराम से स्थित रह सकते हैं। इससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ने में भी मदद होती है। दूसरा, एकाग्रता, संतुलन, ये भी बढ़ता है जीवन में, ठीक है। 1 2 3 4। सीधे हो जाए। एक और बार करेंगे, 1 2 3। 3 में केवल यही करना है, फिर 4 में पंजों के बल खड़े होना, 4। पूरा बॉडी स्ट्रेच। सीधे। बहुत अच्छा, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पे। तो ये थी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, ठीक है, ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम। और ये करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10-15 मिनट। और इससे थोड़ा वार्म अप हो जाएगा और इसके बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं, है ना। वॉकिंग ये सबसे इजी एक्सरसाइज है और सभी लोग कर सकते हैं और उससे फायदे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन वॉकिंग करने की एक विधि है, एक तरीका है। जैसे मैंने बताया था कि वॉकिंग करते समय साइलेंस में और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाएं। जो मैक्सिमम स्पीड हम चल सकते हैं, हर एक की अलग अलग हो सकती है, उस मैक्सिमम स्पीड में 25 मिनट तक बिना रुके चलें।
और फिर अगले 10 मिनट में धीरे धीरे स्पीड को कम करते करते स्टॉप कर दो। ऐसे नहीं कि मतलब वॉकिंग कर रहे बीच में कोई परिचित, अरे कैसे हो, क्या चल रहा है, आजकल दिखाई नहीं देते, फिर गपशप करना शुरू हो गया। ऐसे नहीं, वॉकिंग माने वॉकिंग, तो उससे आपके शरीर को और मन को और आत्मा को, तीनों को फायदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने वॉकिंग की कुछ या एक्सरसाइज की कुछ बातें समझी। अभी हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स। थोड़े समय के लिए महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ चैतन्य शक्ति सितारा हूँ। I am point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. मैं शांत स्वरूप सितारा हूँ। महसूस करें अपने अंदर की गहन शांति को। शांति के इस गहन अनुभूति के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रब करें और वो एनर्जी आंखों में ट्रांसफर करें। चलिए, आज का जो विषय है, तो कल हमने कौन कौन सी बातें देखी थी, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या देखा था कल के सत्र में? सबसे पहले तो आहार को दवाई बनाने की विधि है ना। तो कैसे दवाई बनाया जाता है आहार को? तो 6 रस होते हैं जो हम खाना खाते हैं। 2 प्रकार की तासीर होती है, गरम ठंडा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो उसमें 2 गुण होते हैं। या तो वो इजीली पच जाता है, उसको कहते हैं लाइट, हल्का, लघु। और जो पचने में थोड़ा हेवी रहता है नेचुरली, उसको कहते हैं गुरु या हेवी। तो जब भी ऐसी हेवी चीजें खाने में आती है तो हमें अपने आप को अटेंशन प्लीज ऐसा बोलना है मन में, माना हमें कम मात्रा में उसको खाना है, ज्यादा मात्रा में नहीं। जैसे चने की कोई भी चीज है, चना है, मटर है, राजमा है ना, उड़द, ये चीजें हेवी होती है पचने में। तो इसीलिए ये चीजें जैसे पराठा है, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, ये भी पचने में हेवी होती है। तो ये चीजें थोड़ा सा लिमिट में खाएं। और जो पचने में हल्की है, वो चीजें आप ज्यादा मात्रा में खाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि हम जो खा रहे हैं खाना वो कैसा है, हेवी टाइप का है या हल्के टाइप का है। बहुत सारी टू मच वैरायटीज अगर है ना, तो ऐसा खाना पचाने में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। जब ऐसा वैरायटी खाना दिखाई देता है तो अपने आप को क्या कहना है? अटेंशन प्लीज। माना इसमें से मुझे जो मेरे लिए हितकर है वो सिलेक्ट करना है। 2-3 चीजें, बहुत ज्यादा चीजें खाने के चक्कर में
नहीं पढ़ना है ना। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। और खाने में जो है ना, रसों का क्रम कैसा होना चाहिए। जनरली लोग खाने के बाद में मीठा खाते हैं, खाने के बाद, खाना खाने के बाद फल खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फल खाने हैं आपको खाना खाने से पहले खाइए या अलग टाइम पे खाइए। खाना खाने के बाद फल खाना ये गलत तरीका है। मीठा जो लोग खाना खाने के बाद में खाते हैं, आपको पता है कि जैसे मैंने वात पित्त कफ की बात आपको बताई थी, हमारे बॉडी में उनकी जो पोजीशन है, नाभि से नीचे वात रहता है शरीर में, नाभि के आसपास पित्त रहता है और यहाँ ऊपर कफ रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे। तो हम अगर पहले अगर मतलब मीठा अगर लास्ट में खाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, वो कफ को बढ़ा देगा। तो इसीलिए मीठा पहले खा लेना है, क्योंकि मीठा पहले खाएंगे, पहले आगे जाएगा वो और वात को कंट्रोल में रखेगा। पित्त को भी कंट्रोल में रखता है ना मीठा, लेकिन कफ को बढ़ाता है। तो मीठा हमेशा क्या करना चाहिए, पहले खाना चाहिए। ये करके देखना आप, देखो क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। कैसे, जैसे मीठा हम लास्ट में खाते हैं ना तो ओवर ईटिंग हो जाता है, माना हमारा पूरा पेट भरा हुआ भी है ना, तो भी मीठे के लिए जगह तो निकल आती है। कोई बात नहीं, खा लेंगे, तो ओवर ईटिंग हो जाता है। और उसको आपने पहले ही खा लिया ना मीठे को, तो फिर ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे बाकी की जो चीजें हैं, तो थोड़ा सा कम खाया जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये नियम आप बना के देखिए, इससे बहुत फायदा होगा आपको। मीठी चीजें हैं वो पहले खानी है। मैं जहां भी जाता हूँ ना, पहले से बता के रखता हूँ कि जो भी मीठा आपको खिलाना है ना, वो पहले ले आइए, बाद में नहीं। इवन आइसक्रीम, लोग भोजन के बाद आइसक्रीम खाते हैं, खास करके रात के टाइम। और ये ऐसा टाइम है कि डेफिनेटली रात को भोजन के बाद आप जो भी चीजें खाते हैं ना, उसका गले के ऊपर और ऊपर की चीजों पर ज्यादा असर पड़ता है। सर्दी, खांसी, गला बंद होना, ये चीजें इसीलिए होती है। इसलिए रात के भोजन के बाद आइसक्रीम खाना ये भी गड़बड़ कर सकता है। किसी के अंदर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको नहीं गड़बड़ करेगा, जो पित्त प्रकृति वाला होता है, लेकिन कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको तो गड़बड़ करेगा। तो उसको खाना है तो कब खाना चाहिए आइसक्रीम, खाने से पहले ना। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे ठंड में भी मुझे आइसक्रीम खाना है, कोई कहता है कि आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं आपको, और ठंड के दिनों में तो गला बैठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, दिन में मुझे खिलाना, और भोजन से पहले। भोजन के बाद में जो भी चीजें खाएंगे उसका असर किसके ऊपर आएगा, ये ऊपर का जो हिस्सा है, गला, नाक, इन सब चीजों के ऊपर, कान। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे खाने में जो मीठा है उसको हमें पहले खाना चाहिए। ठीक बात है, क्लियर। तो इस प्रकार से कल मैंने आपको और भी कुछ चीजें बताई थी कि कौन से रस और कौन सी तासीर वात को कम करती है, कौन से रस और कौन सी तासीर वात को बढ़ाती है ना। मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें वात को कम करती है, और जो बची हुई चीजें हैं, कड़वा, तीखा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें वात को बढ़ाती है। पित्त को कम क्या करता है, मीठा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें पित्त को कम करती है। और पित्त को बढ़ाता क्या है, खट्टा, नमकीन, तीखा और गर्म तासीर वाली चीजें पित्त को बढ़ाती है। और कफ को कम कौन सी चीजें करती हैं, कड़वा, तीखा, कसैला और गर्म तासीर वाली चीजें कफ को कम करती हैं। और उसके विपरीत मीठा, खट्टा, नमकीन और ठंडी तासीर वाली चीजें कफ को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी आपको समझ में आई है ना, कि आहार को कैसे हम दवाई की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि हमें दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत नहीं आए। तो आपको हम वो प्रिंटेड फॉर्म में भी देने वाले हैं, उसको हमने प्रिंट भी, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है ना कि लिखने में भी कुछ गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आपको अभी लास्ट में सबको वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा सबको, तो आप सभी उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर कल हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि हम मन को कैसे ठीक रखें, तनाव मुक्त कैसे रहें, उसके लिए भी कुछ बातें देखी थी, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या करती है, हमें हमारे मन को तनाव मुक्त रखती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है ना कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ शब्द का जो अर्थ है, मैंने कल बताया था इसको, स्व प्लस थ, माना स्व में स्थित रहना। तो स्व में स्थित रहना, उसके लिए पहले ये तो पता होना आवश्यक है कि स्व माना मैं कौन, स्व प्लस थ, तो मैं में स्थित रहना है मुझे कि मैं जो हूँ, मेरी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता में मुझे स्थित रहना है। उसके लिए मुझे ये पता होना आवश्यक है ना कि मैं कौन हूँ। देखो ये दो शब्द हम बहुत बार प्रयोग करते हैं जीवन में, एक तो मैं और दूसरा मेरा। मैं और मेरा में क्या अंतर है? जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये मेरी रिंग है, तो ये रिंग अलग है और मैं अलग हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरी घड़ी है, तो ये घड़ी अलग और मैं अलग। मैं कहता हूँ कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल अलग है और मैं अलग। मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं मोबाइल हूँ, मैं घड़ी हूँ, मैं रिंग हूँ, तो सही है। मेरे को मैंने क्या कह दिया कि मैं ही वो हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं वो चीजें अलग और हम अलग, हम उसके मालिक हैं। क्लियर? समझ में आया? देखो इसको और थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको, एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना। आप आएंगे भाई साहब, चश्मे वाले भाई साहब, ये 2 नंबर की सीट पे बैठे, आइए ऊपर आइए। आपका शुभ नाम? पंकज भाई हमारे साथ में है, तो पंकज भाई को हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उसके पहले तो आप अपना चश्मा देंगे। आपका मोबाइल तो वापस करेंगे आपको। और भी कोई चीज है आपके पास? हाँ दे दीजिए। और कुछ है? अच्छा ठीक है, तो चलिए अब ये हम कुछ इनको पूछेंगे। इनका नाम सबने सुना, पंकज भाई, है ना। तो अब मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चश्मा किसका है? पंकज भाई का है। दूसरा क्वेश्चन, क्या चश्मा पंकज भाई है? नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। ये चाबी किसकी है? पंकज भाई की गाड़ी की चाबी है ना, पंकज भाई की चाबी है। क्या चाबी पंकज भाई है? नहीं है। ये मोबाइल किसका है? पंकज भाई का है। क्या मोबाइल पंकज भाई है? नहीं है। ये हाथ किसका है? क्या पंकज भाई हाथ है? नहीं है। है? देखो ऐसा नहीं हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हाथ नहीं है किसी को, तो भी तो वो रहता है ना। तो क्या पंकज भाई को, मतलब ये पंकज भाई का हाथ है या हाथ पंकज भाई है? क्या है? पंकज भाई का हाथ है ना, हाथ पंकज भाई थोड़ी है, नहीं है ना हाथ। तो पंकज भाई अगर हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, शरीर नहीं, तो पंकज भाई कौन है? क्योंकि हम शरीर को क्या कहते हैं? मेरा शरीर। ऐसा कभी कहते हैं कि मैं शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या कहते हैं इसको? मेरा कहते हैं। तो इसको मेरा कहते हैं, माना मैं कौन है ना। तो पंकज भाई कौन है ना, ये उनका शरीर है जो दिखाई दे रहा है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि मैं कहने वाला मैं कौन?
एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसको कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है ना। लेकिन हम क्या क्या हुआ पता है, ये शरीर हमारा एक कार के समान और हम आत्मा उसके ड्राइवर। लेकिन अगर कोई ड्राइवर हमेशा कार में बैठा रहे तो धीरे धीरे क्या महसूस करेगा। जैसे मैं ये अंगूठी हमेशा पहन के रखता हूँ, हमेशा, और कभी अगर मैं निकाल भी दूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अंगूठी पहन के रखी। होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि वो अंगूठी कहाँ चली गई? मेरी चेतना में चली गई, मेरे कॉन्शियसनेस में चली गई। ऐसे ये शरीर में कंटिन्यूअसली बैठे रहने से आत्मा अपने आप को क्या समझने लग गई? शरीर समझने लग गई। लेकिन वास्तव में हम शरीर है क्या? क्योंकि शरीर तो मेरा है ना, मैं इसका मालिक हूं। तो ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई का। आप सबके सामने में ये चीजें उनको लौटा रहा हूँ। आपका मोबाइल, आपका चश्मा और ये आपकी चाबी, गाड़ी की चाबी। चलिए, पंकज भाई के लिए एक बार तालियां हो जाए। तो ये जो हमने छोटा सा गेम खेला, इससे ये बात समझ में आई कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूं? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये केवल कहने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। आपको पता है, आप जो शरीर लेके आए थे वो शरीर अभी रहा नहीं, वो बदल चुका है। आधे घंटे पहले आप जो शरीर लेके यहाँ आए थे वो शरीर बदल चुका है। ये साइंस कहता है। कैसे? साइंस में ये बात लिखी हुई है कि हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स होते हैं। उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको आरबीसीज कहते हैं। वो आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है? तो आधे घंटे पहले जितने भी आरबीसीज को 120 दिन पूरे हो गए थे, वो आरबीसीज खत्म हो गए और उसकी जगह नए आरबीसीज मिलेगी। माने शरीर तो चेंज हो गया ना। शरीर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। शरीर शब्द का अर्थ है शीर्यते तत् शरीरम। शीर्यते माने जो कंटिन्यूअसली नष्ट होता रहता है, बदलता रहता है। आपको पता है हमारा पूरा का पूरा शरीर 7 साल में रिप्लेस हो जाता है। पुराना सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा नया। लेकिन आप अगर मान लीजिए 25 साल पहले या 20 साल पहले जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे वहां पे आप जाते हो और वहां पे आप देखते हो कि भाई वहां पे आपको याद आता है कि हम यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे हम ये करते थे, यहाँ टिफिन खाते थे, यहाँ पे हमारे टीचर हमको पनिशमेंट देते थे, सारी घटनाएं याद आती है। अब 20 साल में आपका शरीर कितनी बार चेंज हो गया? 3 बार चेंज हो गया ना। 7-7 साल में 3 बार चेंज हो चुका है। तो ये किसके अंदर है कि हम यहाँ खेलते थे, हम यहाँ मस्ती करते थे, हम यहाँ ऐसा करते थे? आत्मा के अंदर है। देखो, एक छोटा सा बच्चा उठता है और कहता है मेरी बीवी वहां है, मेरे बच्चे वहां है, और जो शरीर छोड़ दिया ना बूढ़ा व्यक्ति, उसको जो राज पता थे वो सारे राज बताता है। उसके उस बूढ़े व्यक्ति के जो दोस्त थे उनको पकड़ के बोलता है मैंने तुमको इतने इतने पैसे दिए थे, तूने लौटाए नहीं है। केवल उस दोनों को ही पता रहता है। तो आश्चर्य लगता है ना कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, ये कैसे ये सब चीजें बोल रहा है जो उस बूढ़े व्यक्ति को पता नहीं जिसने शरीर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे किस्से जब होने लगे अमेरिका में, तो उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई। रिसर्च टीम बना के उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ये क्या है? ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। उन्होंने जितने भी केसेस रिसर्च किया तो उनको ये समझ में आया कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। वो छोटा बच्चा कोई झूठ नहीं बोल रहा है या उसको किसी ने मैनेज नहीं किया है। वास्तव में वो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म है। तो उसको पुनर्जन्म में याद आ रहा है, शरीर तो बदल गया ना उसका, वो शरीर तो खाक में मिल गया, राख हो गया। तो किसके अंदर ये स्मृति है, मेमोरी है? आत्मा के अंदर। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, जिसको गीता में भी लिखा गया है कि जब ये शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो जाता है
तो आत्मा ये शरीर रूपी पुराना कपड़ा छोड़ देती है और नया कपड़ा माना नया शरीर लेती है, माना गर्भ में प्रवेश करती है, उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, ऐसे गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है। तो पुराने कपड़े जब पहनना छोड़ते हैं और नए कपड़े पहनते हैं तो दुख होता है या खुशी होती है? खुशी होती है। तो किसी को अगर नए कपड़े मिलते हैं, माना नया शरीर मिलता है, पुराना छूटता है उसका, तो दुख होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए? लेकिन लोग क्या करते हैं, सभी बहुत दुख मनाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और आपको मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हम जितना दुखी होते हैं ना, हमारा करीब का कोई शरीर छोड़ देता है, तो हम जितना दुखी होते हैं तो वो दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा को महसूस होते हैं, भले ही उसने शरीर छोड़ा है। तो हमारे दुख की वजह से वो भी दुखी होता है। लेकिन अगर हम मन को शांत रखें और ये सोचे कि भाई इसकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो, ये जहां भी जाए इसको सुख मिले, इसको सारी समृद्धि मिले जीवन में, हमेशा ये खुश रहे, ऐसी बात अगर सोचेंगे तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। और जितना रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, उतना वो भी परेशान होता रहेगा, छटपटाता रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है। और ये बात जितना हम गहराई से समझते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि जो मतलब एक पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट, लास्ट स्टेज में है, उसको डॉक्टर्स देखते हैं कि ये लास्ट स्टेज में है, उसको कहते हैं इमरजेंसी में ले लो। इमरजेंसी में लेके उसको पूरा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेशेंट बच नहीं पाता है। तो बाहर जाकर रिलेटिव्स को क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए, पेशेंट तो चला गया, अभी आप बॉडी को लेकर जाइए। अंदर लाते समय कहा था पेशेंट को अंदर लाइए, बाहर जाते समय बॉडी को लेकर जाइए। पेशेंट तो चला गया, तो पेशेंट कौन था? आत्मा, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन उसके निकल जाने से अभी उस शरीर की कोई ट्रीटमेंट करेगा? उस शरीर की कोई वैल्यू है? अभी कहीं कह रहे फटाफट इसको उठाओ, जो भी करना है क्रियाकर्म करो, ज्यादा समय मत रखो। अभी अभी कह रहे थे कि अरे मेरा दोस्त है, कोई कह रहा था मेरा डैडी है, कोई कह रहा था मेरा भाई है, अभी कहीं मेरा दोस्त चला गया, उसकी ये बॉडी है, बहुत अच्छा था बेचारा। तो वास्तव में हमारा संबंध किसके साथ होता है? आत्मा के साथ होता है, बॉडी के साथ नहीं होता है। बॉडी को कोई भी नहीं रखता है, लेकिन हमें दिखाई देता है बॉडी, आत्मा हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इन आंखों से तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। आपको हवा दिखाई देती है, लेकिन महसूस करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, लेकिन स्विच ऑन करेंगे, लाइट जलेगी तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है, स्विच ऑन करने पर लाइट नहीं जलेगी तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अनुमान से समझते हैं। तो ऐसी आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन में, उसको हम फील कर सकते हैं, उसका अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? जो अंदर की आंखें हैं, अंदर की आंखें कौन सी है? मन और बुद्धि की आंखें। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको अगर कहूँ कि आप अपने अपने घर के बारे में सोचना शुरू करो, घर में कहाँ पे कौन सी चीज रखी हुई है, हॉल में कौन सी चीज है, किचन में कौन सी चीज है, बेडरूम में कौन सी चीज है, किचन में जाके थोड़ा फ्रिज खोल के देखो, फ्रिज में से एक नींबू निकालो, उसको थोड़ा सा टेस्ट करो, उसके रस को मुंह में डालो, देखो कैसा टेस्ट आ रहा है, उसको फिर से रखो, फ्रिज बंद करो, अभी वापस यहाँ आ जाओ। अब जैसे जैसे मैं ये बोलता जा रहा था, आप सबने नींबू टेस्ट किया, मुंह में उसका फीलिंग आया। तो यहाँ बैठे बैठे आपने ये जो देखा, ये कौन सी आंखों से देखा? मन और बुद्धि। मन जो है वो सोचता है और बुद्धि उसको देखती है। जैसे जैसे मैं आपके मन को सजेशंस देता गया, आपकी बुद्धि ने उसको देखना चालू किया और बुद्धि ने वो सारी चीजें अनुभव की। तो बुद्धि के अंदर ये शक्ति है, रियलाइज करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। तो ये हमारी रियल आईज है जो हमें रियलाइजेशन में मदद करती है, वो है मन और बुद्धि। ठीक है। तो इसीलिए
आत्मा को भी हम रियलाइज कर सकते हैं, उसको महसूस किया जा सकता है, भले उसको देख नहीं सकते। वैसे तो एटम को भी देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो दिखाई देगा ना, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। तो ऐसे मेडिटेशन में हमें आत्मा का अनुभव हो सकता है। कभी कभी किसी को दिव्य दृष्टि का वरदान भगवान से मिल जाता है, उसको आत्मा दिखाई भी देती है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। तो इस प्रकार से ये समझना बहुत आवश्यक है कि मैं कहने वाला मैं कौन, एक चैतन्य शक्ति आत्मा। अभी देखो वो जो पेशेंट था ना जो गया, उसने जाने से पहले एक अच्छा काम किया था कि उसने अपना ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर के रखा था, और उसके रिलेटिव्स ने भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ कोई बात नहीं, अगर इनके ऑर्गन्स आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। उसी हॉस्पिटल में 2 पेशेंट ऐसे थे, एक का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था, दूसरे को आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो डॉक्टर्स ने फटाफट क्या किया, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैच करके देखी। लकीली दोनों पेशेंट के साथ मैच हो गई। तो डॉक्टर्स ने ये हार्ट यहाँ से निकाला और ऐसे शरीर में लगाया जिसमें आत्मा है, यहाँ से आंखों को निकाला और उसके शरीर में लगाया जिसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे हार्ट काम नहीं कर रहा था, तभी तो कह दिया ना कि वो चले गए, काम करना बंद कर दिया था हार्ट ने। लेकिन उसी हार्ट को निकाल के ऐसे शरीर में लगाया जाता है जिसमें आत्मा है, तो फिर से वो हार्ट काम करने लगता है ना। यहाँ पे आंखें देख पा रही थी, आंखें देख नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हीं आंखों को निकाल के ऐसे शरीर में लगाया जिसमें आत्मा है, तो उन्हीं आंखों से वो देखने लग गए। तो हार्ट को चलाने वाला कौन, जो इस शरीर में नहीं लेकिन इस शरीर में है। आंखों से देखने वाला कौन, कानों से सुनने वाला कौन, मुंह से बोलने वाला कौन। आप जो सुन रहे हैं, आप कौन सुन रहे हैं, अपने कानों के माध्यम से। तो आप आत्माएं अपने कानों के द्वारा सुन रहे हो, और मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन बोल रहा हूं, मैं आत्मा अपने मुख के द्वारा बोल रहा हूं। इसको कहते हैं चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी तक हम अपने आप को क्या समझते थे, शरीर समझते थे। अभी अपने आप को क्या समझना है, मैं कौन हूं, आत्मा हूं। और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। कैसे, क्योंकि परमात्मा जो है वो देह है, और देह की दुनिया से न्यारा है। वो जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ऊपर वाले के साथ कनेक्शन कब जुटेगा आपका, जब आप स्वयं को आत्मा निश्चय करके चलेंगे। हर कर्म करते हुए, बातचीत करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, है ना, हर कर्म करते हुए अपने को क्या समझना है, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इसको कहा जाता है अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना, बॉडी कॉन्शियस के बजाय या रोल कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपने को आत्मा समझने से हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ये मैं आपको स्वस्थ रहने का अर्थ बता रहा हूँ। स्व में स्थित रहकर हर कर्म करना है, माना अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करना है। कि भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट जो इस मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, मैं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, ये मेरी सीट है, ये मेरा सिंहासन है, और मैं यहाँ बैठ के सारे शरीर को चलाता हूँ। आंखों के द्वारा देखता हूँ, मुख के द्वारा बोलता हूँ, नाक से सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ। तो ये मेरी ड्राइविंग सीट है, ये मेरी कार है ना। और मैं आत्मा कौन हूँ, इस कार का मालिक हूँ, ड्राइवर हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने से क्या होगा, स्वयं को आत्मा जितना समझेंगे ना, उतना जो आत्मा के 7 गुण हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में आने लगेंगे। आत्मा के 7 गुण कौन से हैं, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर। उसको हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान। ये इसी सीक्वेंस से आना चाहिए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति।
ये 7 चीजें जो हम बाहर ढूंढते हैं, ज्ञान कहाँ ढूंढते हैं? मार्केट में जाते हैं तो ये कंफर्म करते हैं इसमें कोई मिलावट तो नहीं, ये प्योर है ना, थोड़ा 2 पैसे ज्यादा लो लेकिन हमें प्योर चीज दो। प्योरिटी कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? चारों धाम होके आते हैं तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा, बाहर ढूंढ रहे हैं। तीर्थ यात्राओं में ढूंढ रहे हैं। हाँ, और प्रेम कहाँ ढूंढ रहे हैं? थोड़ा प्रेम से तो बात करो, प्रेम से बात नहीं कर सकते भाई, उसके अंदर भी कहां से आएगा भाई, उसका भी मटका खाली है। प्रेम, सुख, सुख जो है वो हम सुख की अपेक्षा करते हैं, आनंद है ना, और शक्ति, ये सारी चीजें हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन है कहाँ? हमारे अंदर है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे उतना ये चीजें बाहर आने लगेंगी। और ये बाहर आने से फायदा क्या होगा? ज्ञान का कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ। जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लगते हैं, उतना उतना हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका पूरा अच्छे से नरिशमेंट होने लगता है, उसको एनर्जी मिलने लगती है ज्ञान से। जितना जितना पवित्रता का अनुभव करेंगे कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का संबंध है इम्यून सिस्टम के साथ। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होने लगेगा क्योंकि उसको नरिशमेंट मिलने लगेगा। शांति, शांति का संबंध हमारे फेफड़ों के साथ है। फेफड़े हमारे शक्तिशाली हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स। प्रेम का संबंध है हृदय के साथ, हार्ट के साथ। जितना हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा उतना उतना हमारे हृदय को वो एनर्जी मिलेगी। और ये प्रैक्टिकली ये काम हो रहा है पिछले 25 वर्षों से। माउंट आबू में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, वो बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये ढूंढ के निकाला है कि बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी कैसे हार्ट पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। और अभी तक हजारों लोगों को वो ठीक कर चुके हैं बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। और साथ साथ 8 जिनके ब्लॉक थे, ऐसे लोग भी उनके इस मेथड से ठीक हुए। उन्होंने क्या सिखाया? प्रेम को कैसे अनुभव करना है, परमात्मा का जो प्रेम है, परमात्मा से प्रेम की किरणें कैसे लेनी है और आत्मा के माध्यम से उनको कैसे हार्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो प्रेम का संबंध हार्ट के साथ है। सुख का संबंध पाचन तंत्र के साथ है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वास्तव में रोज खुशी की खुराक कम से कम बीच बीच में खाते रहो तो आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। और कल मैंने होमवर्क दिया था सबको, क्या बोला था? कुछ बोला था, चेहरा कैसा रहना चाहिए। किया होमवर्क? किया? तो फिर क्या उसका प्रतिक्रिया क्या मिली? क्या बोले बाकी के जो लोग हैं, वो क्या बोले? क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि जनरली लोग उल्टा ले लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है ना, तो भी लोग कहते हैं इसका दिमाग हिल गया, इसका कुछ तो बिगड़ गया, इसका स्क्रू गिर गया, कुछ भी ऐसा मैंने उल्टा ले लेते हैं। मैंने लोगों को ये बात भी हजम नहीं होती कि ये कैसे खुश रह सकता है भाई। पागल व्यक्ति वही खुश रह सकता है। ये दुनिया में इतना टेंशन है, इतनी चिंताएं हैं, और ये कैसे मुस्कुरा रहा है। आप देखना, आप जब आपको एक्सपीरियंस भी आया होगा, आप मुस्कुरा, क्या बात है, क्या हो गया, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, खुश रहना। ठीक है, और उसके बाद आनंद। आनंद का संबंध है हमारी अंतस्रावी ग्रंथि, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम। माना जैसे हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होती है अंतस्रावी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना।
यहाँ पे होते हैं पैंक्रियास, पैंक्रियास में से इंसुलिन निकलता है। तो डायबिटीज बढ़ने का रीजन ये है कि आनंद की अनुभूति कम हो गई। तो जितना जितना आनंद का अनुभव बढ़ेगा उतना उतना वो नेचुरली निकलने लगता है इंसुलिन, और कई लोगों के जो है वो गोलियां डोज उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आनंद का संबंध है अंतस्रावी ग्रंथि, शक्ति का संबंध है मसल्स और बोन्स, हमारी हड्डियां और हमारे स्नायु, इनके साथ शक्ति का संबंध है। और जब हम इन सातों गुणों का जीवन में अनुभव करते हैं ना, तो हमारी जो आठवीं सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करने लगती है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के आठों सिस्टम का कनेक्शन इन 7 गुणों के साथ है। तो जितना आप स्वयं को आत्मा समझेंगे उतना इन 7 गुणों का अनुभव होगा। लेकिन आत्मा समझना आसान है क्या? क्योंकि दिखाई तो शरीर दे रहा है ना, तो अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अर्जुन को भी एक प्रश्न आया था, उसने कहा, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य निग्रहम अहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसको कंट्रोल करना माना साइक्लोन को कंट्रोल करने के समान है। कैसे इसको कंट्रोल करूं? तो अर्जुन को जो जवाब मिला वो हम सबके लिए है। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ के जंगल में जाके बैठना, स्वामी महाराज बन जाना। वैराग्य का मतलब ये है घर में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा रहना, माना डिटैच रहना, किसी के भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट में ना रहना, डिटैच रहना, ये है वैराग्य। और अभ्यास, क्योंकि हमारा मन कहाँ जाता है? हम अगर मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ जाता है? जहाँ पे हमारा अटैचमेंट है वहां पे जाता है। इसलिए अंदर से हम डिटैच रहें, बाहर से सबके कनेक्शन में रहें, लेकिन अंदर से कैसे रहें? उपराम, ऊपर वाले राम के साथ उपराम, डिटैच। और उसके लिए लेकिन क्या है? अभ्यास, माना प्रैक्टिस की आवश्यक। बार 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 इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये, और ये प्रैक्टिस करने के लिए ही फिर ये जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यहाँ पे रोज थोड़ा समय आना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के वो वाइब्रेशंस है। यहाँ पे आके हम बहुत इजीली स्वयं को आत्मा महसूस कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते। घर में तो आत्मा चला जाता है, और माँ, मैं तो माँ हूँ, है ना। बच्चे जो है वो चारों तरफ से शोर करने लगते हैं, तो वो आत्मा निकल जाता है आत्मा का, और माँ रह जाता है केवल। ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैंने आपको देखिए चाबी बता दी, मेथड बता दी, क्या करना है ये बता दिया, लेकिन वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया कोई स्थान है? इससे अच्छा कोई स्थान? घर में ये प्रैक्टिस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बहन जी मतलब कई भाई बहने मिलके पूछते थे कि इसको कैसे करना है, मेडिटेशन को कैसे हम और सीखना चाहते हैं। हमने बहन जी से रिक्वेस्ट करके आपके लिए आगे मेडिटेशन का सेशन ऑर्गेनाइज करवा दिया है। ठीक है, वो 1 ही घंटे का रहेगा। अभी तो आप 1.5 घंटे आ रहे हैं ना यहाँ, केवल 1 घंटा, या तो सुबह 7 से 8 या तो शाम को 7 से 8। लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये हमने जो चीजें देखी है ना, ये केवल इंट्रोडक्शन है। अब उसको प्रैक्टिकली करना है, कैसे करना है, तो ये हमारी जो बहनें हैं श्वेत वस्त्रधारी, ये मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं। दिखने में बहुत ऐसे सिंपल लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्ञान है। ज्ञान गंगाएं हैं, जैसे गंगा में लोग नहाते हैं ना पतित से पावन होने के लिए, अपने पाप कर्म धुलने के लिए, तो ऐसे इनके द्वारा जो ज्ञान मिलेगा ना आपको, उससे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर बहुत एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये जो है, अब वास्तव में क्या है, हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे अंदर ये 7 गुण थे, ज्ञान, पवित्रता। छोटा बच्चा कितना अट्रैक्ट करता है सबको, क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्योरिटी है, पवित्रता है, शांत रहता है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक रोता नहीं है, खुश भी रहता है
शक्ति कितनी रहती है उसके अंदर, कंटिन्यूअसली हाथ पैर हिलाता रहता है, अपनी शक्ति को यूटिलाइज करता है। तो हम भी कभी ना कभी ऐसे छोटे बच्चे थे ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, है ना, थे ना। तो उस समय हमारे अंदर ये सारी चीजें थी, अब कहाँ चली गई? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ चली गई। तो वास्तव में एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर ये आत्मा के सातों गुण हमें नजर आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये बच्चा, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर आत्मा के सारे गुण हमें नजर आते हैं। तो बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, तो बड़ा जब होने लगता है तो वो देखता है कि पिताजी के लिए फोन आता है। बड़ा भाई जो है उसको पिताजी कहते हैं फोन उठा और बोल देना कि पिताजी घर पे फोन भूल गए हैं और वो घर पे नहीं है। और बड़ा भाई वैसे बोल देता है। अब ये छोटा बच्चा सब देख रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। वो पूछने की कोशिश करता है ऐसा क्यों किया? तू चुप, तो अभी छोटा है, तुझे कुछ समझ नहीं है। उसको लगता है शायद ऐसा करना मना बड़ा बनना, तो धीरे धीरे झूठ बोलना सीख लेता है। तो 5 साल का होते होते क्या होता है, एक उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। फिर वो स्कूल जाने लगता है, उसको कई सारे दोस्त मिल जाते हैं, संगी साथी मिल जाते हैं, उनसे कुछ अच्छी चीजें भी सीख लेता है तो कुछ गलत भी सीख लेता है। 10 साल का होते होते एक लेयर और चढ़ जाती है। फिर 5वीं कक्षा में आता है, नॉवेल पढ़ने लगता है, फिल्में देखने लगता है, उसमें से भी कुछ गलत चीजें उठा लेता है। 15 साल का होते होते एक लेयर और चढ़ जाती है। 15 साल के बाद फिर क्या होता है, कॉलेज जाने लगता है, उसको लगता है जैसे मुझे पंख लग गए, है ना। तो सारे दोस्त ऐसे मिल जाते, कहते ये थोड़ा टेस्ट करके देख ले, ये थोड़ा सा खा के देख ले। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? एंजॉय करो, मौज करो। तो वो टेस्ट करने के चक्कर में उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो व्यसनों की गिरफ्त में फंस जाता है। 20 साल का होते होते एक लेयर और चढ़ जाती है। 20 साल के बाद फिर ग्रेजुएशन पूरा होता है, नौकरी के लिए इधर उधर भटकना शुरू होता है। बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। उसके अंदर क्वालिटी होने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती, और जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसकी पहचान है, तो उसको नौकरी मिल जाती है। फिर जैसे तैसे इसको नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है। उसको लगता है शायद शादी होने के बाद सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तो उसको ये रियलाइज होता है कि अभी तो यह टेंशन शुरू हो गया। तो 30 साल का होते होते एक लेयर और चढ़ जाती है। फिर वो जब शादी हो जाती है ना, तो और एक टेंशन बाकी लोग क्रिएट करते हैं, क्यों भाई न्यूज कब दे रहे हो? अच्छा, वो मेहनत करके बेचारा न्यूज भी दे देता है, लेकिन न्यूज के चक्कर में उसको अब मुझे ये बच्चे को तो अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है। वो सबसे पहला टेंशन ये कि भाई इसके लिए अच्छा स्कूल, सीबीएसई या आईसीएसई, क्योंकि सब लोगों के बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, तो हमारा हिंदी मीडियम में नहीं जाएगा, वो भी सीबीएसई में ही जाएगा। तो उसके लिए इतनी सारी फीस का इंतजाम, ये सारी चीजें करते करते उसके सिर के बाल झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, या तो पक जाते हैं। और ऐसा हो जाता है वो, मतलब उसके मन में कई सारे विचार रहते हैं, कई सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। इसने मेरे साथ दगा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इसके ऊपर विश्वास रखा लेकिन इसने मुझे ऐसा किया। ऐसे नेगेटिव मेमोरीज उसके मन में भरी रहती है, माना जैसे विचारों का जाल बन जाता है ना। तो अभी भी वो ऐसा अंदर से अभी भी ऐसा ही है कि उसके अंदर अभी भी उसको, मतलब एक छोटा बच्चा है उसके अंदर, उसको अभी भी प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन बाहर से कैसे पेश आता है वो सबके साथ? सख्त। जो ईगो है, अपना ईगो शो करता है, अपना रोब दिखाता है। तो अंदर से अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन बाहर से कैसे? हार्ड। तो ऐसा क्या होता है? क्या होता है ऐसा? ऐसा कौन सा फल होता है जो अंदर में सॉफ्ट होता है और बाहर हार्ड होता है? नारियल। तो वो जो छोटा बच्चा था वो 40, 45, 50 तक आते आते क्या बन गया? क्या बन गया? ना रियल।
अपनी रियलिटी को भूल गया, अपनी वास्तविकता को भूल गया, ये सारी चीजें भूल गया जो उसका ओरिजिनल नेचर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सब कुछ भूल गया। और जो उसने एक्वायर किया है ना, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, उसको वो अपनी रियलिटी समझने लग गया। ठीक है, तो नारियल को क्या किया जाए, वास्तव में होना क्या चाहिए, अंदर में एकदम मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और बाहर सबके साथ व्यवहार में मधुरता, नम्रता, प्रेम। तो ऐसा क्या होता है, जो अंदर में हार्ड होता है और बाहर में सॉफ्ट और मीठा होता है, आम होता है ना। तो इसलिए आम को क्या कहते हैं, फलों का। तो हम सबको भी क्या बनना है, अपने मन का राजा बनना है ना, मन के ऊपर राज्य करना है। राजयोगी माना जो मन के ऊपर राज करता है, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है। ठीक है, तो कोकोनट को क्या किया जाता है, नारियल को फोड़ा जाता है ना। तो आज क्या करेंगे, फोड़ेंगे ना नारियल को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको समझाने वाला एक गीत है ना। वो गीत आपने अभी कई बार सुना होगा, लेकिन आज जब सुनेंगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि ये हमारी आत्मा जो है वो कैसी थी, चुनरी के समान साफ चुनरी थी, एकदम स्वच्छ थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, दाग लगते गए। तो अब जब वापिस जाने का समय आता है उस परमपिता परमात्मा के पास, तो फिर दाग लेके कैसे जाएं, कैसे उससे नजरें मिलाएं। ये रियलाइजेशन वाला सॉन्ग है। इसके शब्द बड़े अच्छे हैं। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मेरी आत्मा कैसे है, कोरी चुनरी है, लेकिन मैल है माया जाल। ये जो मैल लग गया आत्मा में, ये इस माया जाल की वजह से लग गया है ना। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया मेरे पिता का घर, जहां से हम इस दुनिया में आए हैं, और ये दुनिया ससुराल। ये दुनिया ससुराल क्यों, यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, होता है ना। ससुराल में कैसा होता है और मायके में कैसा होता है, मायके में एकदम जाके रिलैक्स हो जाते हैं, ससुराल में सारी जिम्मेवारियां हैं, सारी टेंशन्स हैं। तो इसीलिए ये दुनिया हमारे लिए क्या है, ससुराल है। हमारा मायका कहाँ है, ऊपर परमात्मा के पास, जहां से हम आए हैं। भूल गई सब वचन विदा के, किसी कन्या की शादी होती है, सब अनुभवी बैठे यहाँ पे, तो शादी जब तय होती है ना, जब जाने वाली होती है विदाई, विदाई से पहले मम्मी पापा ना समझा के भेजते हैं, देखो बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तुमको बहुत गुस्सा आता है लेकिन शांत रहना, सबके दिल जीत लेना, क्योंकि तुमको जाके वहां पे अपनी एक जगह बनानी है, उनके दिलों में अपना स्थान बनाना है। तो ऐसे समझा के भेजते। ऐसे हमारे पिता परमात्मा ने भी इस दुनिया में भेजा था, तो सारी बातें समझा के भेजा था, लेकिन क्या हो गया, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। तो ये रियलाइजेशन का सॉन्ग है। अब ये दाग लग गए, अब ये कैसे मिट सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा साबुन है जिस साबुन से ये दाग साफ होने लगते हैं, मिटने लगते हैं, और जीवन में खुशी का परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो जीवन कैसा बन जाता है, खुशियों का तराना। इसलिए इस गीत के बाद जो तराना है, संगीत के भाषा में उसको तराना कहते हैं, तो वो तराना खुशी का प्रतीक। सॉन्ग पूरा रियलाइजेशन का है। कहते हैं रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जितना हम महसूस करते हैं उतना हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये सॉन्ग मैं आपको आज सुनाता हूँ। शुरू से लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा
चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन बिता के, हो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन बिता के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग।
तो देखो तराना कितना अच्छा है। तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन ऐसा बनना चाहिए ना, बनाना चाहते हैं सभी। तो क्या करेंगे सभी? राजयोग मेडिटेशन को सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ, रेगुलरली आप जैसे 7 डेज का तो ये बेसिक आगे चलेगा, लेकिन रेगुलरली अगर 3 महीने तक आप अगर करते हो नियमित रूप से, तो 3 महीने में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपकी सारी बीमारियां जो है ना वो लगभग नील हो जाएंगी। ठीक है? तो इसीलिए जरूर इसको नियमित रूप से करना। और जैसे अभी हमने समझा इस बात को कि हम सबको क्या करना है, अपना अपना नारियल फोड़ना है। ठीक है? तो आप सभी अपना नोटबुक पेन लेके आए हैं, और जिनके पास नोटबुक पेन नहीं हो अपना हाथ खड़ा करे, तो उनको यहाँ से पेपर और पेन दिया जाएगा। देखिए कितने लोग हैं इन सबको। तो आपको लिखना है जो भी ऐसी बातें, देखो जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है? वो उसको बार बार याद करने से कोई फायदा है ना? हम अगर मन में उन सब बातों को रखेंगे तो क्या होगा? मन का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा ना। तो अच्छा है क्या ज्यादा समय तक मन में बातों को रखना? तो क्या करना है आज? किसी ने कहा ना कि yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift given by God to you. That's why it is called as present. भूतकाल क्या है? सपना है। भविष्यकाल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। तो आज क्या करना है हमें? जो भी भूतकाल की ऐसी बातें हैं जो आपने पकड़ के रखी है, अभी तक अपने दिमाग में पकड़ के रखी है, उन सब बातों को क्या करना है? सदा के लिए अर्पण कर देना है, सदा के लिए विदा कर देना है। ठीक बात है? करेंगे सभी? सच्चे दिल से उसको लिखना है। देखो आप लिखने के बाद में यहाँ पे 2 यज्ञ कुंड रखे जाएंगे। उस यज्ञ कुंड में आपको आके स्वाहा करना है अपने अपने जो रियल नारियल है। अभी तक आपने पैसे वाले नारियल अर्पण किए भगवान को, अब ये आपके जीवन का रियल नारियल है जो आप अर्पण करने जा रहे हो। तो सच्चे दिल से इन सब बातों को लिखना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना भी आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब हमें ऐसा लिखने में थोड़ा सा झिझक महसूस होती है कि ये बात कैसे लिखें, ये बात कैसे लिखें। तो कोई भी ऐसी बातें, या तो फिर हमारे अंदर जो कमियां कमजोरियां हम फील करते हैं, जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी की चिंता करने की आदत रहती है, किसी के अंदर आलस है, किसी के अंदर किसी को मतलब जैसे ईर्ष्या करने की भावना ज्यादा होती। तो ये जो भी चीजें हैं आज सदा के लिए क्या करेंगे? भगवान को अर्पण कर देंगे। ठीक है? तो थोड़ा समय हम थोड़ा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर लिखना चालू करें। Sit straight but relaxed। अपने संपूर्ण ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें, महसूस करें अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो खुद को शरीर समझने के कारण हुई, लेकिन आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। आज से मैं भगवान की संतान हो गई। अभी तक मैं इंसान की संतान थी, आज स्वयं भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया है, मुझे ये नया जन्म दिया है। तो पुराने जन्म की जो भी बातें हैं, जो भी नकारात्मक स्मृतियां हैं, वो सारी मैं सदा के लिए भगवान को अर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगा। सच्चे दिल से उन सब बातों को कागज पे लिख के वो सच्चा नारियल मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा, अर्पण कर दूंगी। मेरे जीवन का जो विष है, जो जहर है, वो मैं शिव को अर्पण कर दूंगी।
सभी अपनी आंखें खोले और लिखना प्रारंभ करें। कोई भी आपकी लिखी हुई बातें पढ़ेगा नहीं, इसलिए आप निश्चिंत होकर लिखिए। आपको नीचे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी ज्ञानामृत वगैरह कुछ अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं नीचे पकड़ने के लिए, किसी को अगर चाहिए। पेन नहीं है तो भी अपना हाथ ऐसे खड़ा करना, जो भी किसी को कोई चीज नहीं है तो उसको हाथ आपका खड़ा देके आपके पास हमारे वॉलंटियर आ जाएंगे। पेन चाहिए, देखिए बहुत सारे लोगों को हाथ खड़ा रखना तो पता चलेगा कि आपको चाहिए ऐसे। मेडिटेशन म्यूजिक चलते हैं। मेडिटेशन म्यूजिक कंटिन्यू। देखिए इनको कुछ चाहिए सेकेंड रो में, पेन चाहिए शायद। जिनको भी ऐसी कोई मेमोरी याद नहीं आ रही है तो वो ये चीजें लिख सकते हैं जो हमें परेशान करती रहती, जैसे गुस्सा है, चिंता है, डर है किसी बात का, उदासी है, अहंकार है, लोभ है, मोह है। कोई भी ऐसी चीजें जो परेशान करती है वर्तमान जीवन को, आज ये आपके पास ये चांस है, ये मौका है। आज हमने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लिया है शिव परमात्मा से, ठीक है? तो आज आप जो भी सच्चे दिल से लिखेंगे ना वो सब स्वाहा हो जाएगा सदा के लिए, और आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे बहुत समय से कोई बोझ था, वो बोझ उतर गया। किसी का अगर लिख के हो गया है तो वो यहाँ पे आके अपना स्वाहा कर सकता है। नारियल बहनों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, भाइयों के लिए यहाँ पे दो यज्ञ कुंड रखे हैं। स्वाहा, बहुत अच्छा। सबके सच्चे नारियल आ रहे हैं धीरे धीरे। परमात्मा शिव को सब अपना नारियल अर्पण कर रहे हैं।
गीत बजाइए। स्वाहा। नारियल अर्पण करके अपने स्थान पे बैठना है, क्योंकि आगे और चीज है। स्वाहा। अलग अलग नारियल आ रहे हैं, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का आधा, किसी का पूरा। स्वाहा। पेन वापिस करने हैं ना, पेन यहाँ रखते हुए जाए, जिन्होंने पेन लिए हैं यहाँ टेबल पर रखते हुए जाए। जिन्होंने यहाँ से पेन लिए हैं वो पेन यहाँ पे छोड़ दें। चलिए, लगभग सभी के नारियल आ गए। किसी के बच्चे हैं तो वो याद रखना। आज क्या तारीख है? 3 जून। तो आज आपका नया जन्म हो गया। क्या हो गया? नया जन्म। आज से सब कुछ नया, पुराना खाता सारा खत्म। ठीक है, आज से नया शुरू। ठीक है, अभी तक इंसान के बच्चे थे, आज से किसके बच्चे बन गए? भगवान के, शिव पिता के बच्चे बन गए। ठीक है, तो आप सब मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डांस भी कर सकते हैं। बच्चे शर्माते नहीं, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना। भाई लोग शर्मा रहे हैं। सब लोग डांस करो, सेलिब्रेट।
अच्छा, अरे वाह, अरे बंद कर दिया इन्होंने। कंटिन्यू डांस करने के लिए आए थे और हाँ। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, ऐसा तो कर सकते हैं जो अमृत की धारा, मुबारक हो सबको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हो गया सेलिब्रेशन का। तो हमारे देखिए आपके बर्थडे के लिए हम सबके यहाँ मतलब हमारे इस बर्थडे पार्टी में कुछ गेस्ट आए हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी। तो आप कहेंगे ये तो गेस्ट नहीं, ये तो होस्ट है। लेकिन आज जब नया जन्म हुआ है तो उस दृष्टि से आप गेस्ट हैं। और भी जो दीदियां हैं उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। गीता दीदी, आरती दीदी। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो स्टेज के ऊपर जो होता है ना उसको सब लोग महिमा करते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं। लेकिन स्टेज के पीछे जो लोग काम करते हैं, पर्दे के पीछे है ना, जो सूत्रधार होते हैं, तो ऐसे इस कार्यक्रम की जो सूत्रधार है और इस पर्दे के पीछे आप देख रहे हैं ये 4 दीदियां, इनके अलावा इनकी और टीम है। जो भाई आप देख रहे हैं एक कैमरा संभाल रहे हैं, एक साउंड संभाल रहे हैं। और भी जो हमारी दीदियां, अभी जो 2 छोटी दीदियां यहाँ के डांस करके गई, तो इतनी सारी है ना इस कार्यक्रम के पीछे ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों का ये मतलब आप लोगों के लिए बहुत शुभ भावनाएं हैं और इसीलिए
मैं आज हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अभी आज जन्म हुआ ना, अभी एक दिन के भी नहीं हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अपना पुराना सारा खाता जो है, पुरानी सारी बातें निकाल दी दिमाग से। अब इनका दिमाग हो गया है खाली। अब खाली दिमाग को कहते हैं शैतान का घर। तो दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें जाना जरूरी है। तो उसके लिए बहन जी ने खास आप लोगों के लिए, मैंने जैसे बताया कि कल से राजयोग मेडिटेशन शिविर रखा है, और इसीलिए मैं आज सविता बहन जी को कहूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ अपनी बात कहे आशीर्वचन पर। सविता दीदी। ओम शांति। सर्वप्रथम तो हमारे डॉक्टर दिलीप भाई को बहुत 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 दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है आप सबकी तरफ से भी। ताली तो बहुत धीरे बज रही है। आप सबको इतना सुंदर तरीके से आपने रमणीकता से, कहानियों से, अपने सुर से मन मोह लिया है ना? ऐसा है ऐसा? एक गाना और सुनाएगा? अच्छा ठीक है, तो आपको रोज आना पड़ेगा सुनने के लिए। सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। तो इतना सुंदर आपने हम सब को हेल्दी और वेल्दी, है ना, और माइंड को भी बिल्कुल हैप्पी। सब हैप्पी है ना? और ऐसे ही रहेंगे सभी, सब मुस्कुराते रहेंगे कि थोड़ी सी भी परिस्थिति घर में आए और मुरझा जाएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं दीदी अभी टाइम नहीं है यहाँ आने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना? सभी कल से आप सब को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपका जन्म हुआ है, इसलिए आपके लिए तारीफ। हैप्पी बर्थडे टू यू। और जो बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को प्रॉपर क्या चाहिए? पालना चाहिए, है ना? यदि माँ केयरलेस हो जाएगी, या कोई घर वाले केयरलेस हो जाएंगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो आप सबकी पालना के लिए यहाँ पर कल बहुत सुंदर राजयोग शिविर रखा गया है, जो मन को स्वस्थ करेगा और मन के साथ तन भी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मन में ज़्यादा बीमारी लगी हुई है ना? बीमारी के लिए डॉक्टर साहब ने आप सबको बताया भी, किसी की बात आपने 10 साल के रखे हुए हैं, किसी की 5 साल के, किसी के 20 साल के, और किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो आपके दिल में वो बैठ गया, आपने मन में रख लिया। तो उदाहरण दिया ना आप सबको बहुत सुंदर कि आप यदि हाथ को बहुत देर तक ऐसा रखेंगे तो हाथ दर्द होने लगता है, बोझ हो गया ये, है ना? नीचे करने की इच्छा होती है या टेका देने की इच्छा होती है। तो सोच लीजिए मन के अंदर कितने नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, उन सबको खाली करना है। तो क्या ये 3 दिन में खाली हो गया? हो गया? 3 दिन में यदि खाली हो भी जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव विचारों से भरना पड़ेगा, क्योंकि खाली मन शैतान का घर हो गया, है ना? तो उसको, जैसे आज कोई बहुत ड्रिंक करता है, उसको छुड़ाना है, कुछ उसको बताना पड़ता है और कुछ उसके बदले में देना पड़ता है, खाने के लिए या उसके मन को स्टेबल बनाने के लिए। तो ऐसे ही हम सबके मन को स्टेबल करने के लिए, मन को पॉजिटिव विचारों से भरने के लिए आप सबके लिए बहुत सुंदर जीवन जीने की कला कल से रखा गया है। कल 1 घंटे के लिए आप सबको आना है, तो आप सबको बहुत सुंदर एक खुराक मिलेगा और वो खुराक आपकी पालना करेगा, है ना? पॉजिटिव विचार आपको
पालना देता रहेगा। तो सारा दिन आप बहुत हल्के रहेंगे, हाँ, क्योंकि देखो हल्के रहने के लिए कुछ ना कुछ सुनना जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। तो कल से कौन कौन आएगा? बाकी लोग नहीं आएंगे? आप सब सुबह वाले तो नहीं है ना, सभी शाम वाले हैं। तो शाम को 7 बजे आ सकते हैं सभी आ सकते हैं। 1 घंटे के लिए सभी आ सकते हैं। तो जो आ सकते हैं वो सब पीछे दीदियां बैठेंगी। जब आप जाएंगे ना तो नाम लिखवा लीजिए, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा जीवन जीने की कला मिल जाएगी। हर समस्या को कैसे समाधान करना है, कैसे उस परम शक्ति, परम सत्ता को याद करके उसकी शक्ति से कैसे हम अपने मन को स्टेबल बनाएं, तो उसकी बहुत सुंदर सुंदर विधि आप सबको कल से मिलता रहेगा, है ना। तो जरूर आप सभी आपकी खुद की पालना कराने के लिए, करने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपके मन की पालना करने के लिए। मन भी एक छोटा सा बच्चा है ना, उस छोटे से बच्चे को बहुत संभालना पड़ता है। तो आप सब के लिए कल से रखा गया है और आप जरूर पधारिएगा। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के दिन का, और हमारे दिलीप भाई को भी बहुत 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 धन्यवाद है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारी जैसे ये बहनें हैं, ये बहुत अच्छे से मेडिटेशन कराती है ना, मेडिटेशन एक्सपर्ट है। मैं ये मतलब एक गीत सुनाऊं ऐसा बोल रहे हैं सामने से, तो एक गीत मैं सुना देता हूँ आपको। एक पुराना गीत है। भगवान को हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, और आगे क्या कहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ठीक है, तो वो गीत मैं आपको सुना। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। लेकिन अभी आपको ऐसा कहना नहीं पड़ेगा कि तेरी एक बूंद के प्यासे, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी भगवान ने आपको क्या किया, अपना बच्चा बनाया ना, तो गीत चेंज हो जाता है। क्या गीत हो जाता है पता है? संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले, अब क्या चाहिए, हमें आप मिले, अब क्या चाहिए, हमें प्यार का सिंधु अपार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। चलिए, तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे गीत आपको सुनने को मिलेंगे, और आप YouTube पे जाके डॉक्टर दिलीप नलगे टाइप करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे गीत हैं, वो आप सुन सकते हैं। अभी हमारी जो बहन जी हैं, जो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा अनुभव कराएंगी मेडिटेशन का, और फिर उसके बाद में आप सब लोगों के लिए स्पेशली केक बनवाया है बहन जी ने, अपने हाथों से बर्थडे केक बनाया है।
तो ये केक जो है ये सबको दिया जाएगा। तो सबका मन मीठा करने के लिए मैं अभी गीता बहन जी हैं हमारे बीच में, तो ये हमें बहुत सुंदर मेडिटेशन का अनुभव कराएंगी और उसके बाद में आप सबको केक मिलेगा, बर्थडे केक। ठीक है, ये माइक ओम शांति। आप सभी को आपके अलौकिक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम अपने इस अलौकिक जीवन में सदा खुशियों से भरपूर रहें और बहुत शक्तिशाली हों और सफलताओं के शिखर पर पहुँचें। ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए और शक्तियाँ भरने के लिए हम चलते हैं अपने परम पिता परमात्मा के पास। तो कुछ क्षण के लिए सभी बातों से अपने आप को डिटैच कर और बहुत अलर्ट होकर बैठें, अपनी कमर सीधी करके बैठें और अगर हो सके तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और मन को बहुत एकाग्र और शांत कर लें। इस हॉल में आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं। अपना सारा ध्यान अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। आप चमकता हुआ चैतन्य सितारा ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। मुझ आत्मा का निजी धर्म शांति है। अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं। महसूस करें आपके चारों तरफ शांति का वायुमंडल और आपका मन शांत हो रहा है। अब अपने मन और बुद्धि के द्वारा इस भौतिक जगत से ऊपर की ओर अपने परम पिता शिव से मंगल मिलन करने के लिए चलते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से उपराम कर ऊपर की ओर मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के द्वारा पंच तत्वों की दुनिया से परे नीले गगन में चांद तारों को भी पार करते हुए उस ज्योति के देश में जहाँ शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुखों के सागर, शक्तियों के सागर मेरे पिता परमात्मा है। अपने मन के नेत्र से उन्हें निहारे, सामने देखे बहुत सुंदर सूर्य की तरह तेज और ओज से भरपूर पिता परमात्मा का स्वरूप। महसूस कीजिए उस शांति के सागर पिता परमात्मा से शांति की किरणें निकलकर
मुझ आत्मा सितारे में समा रही है और मैं आत्मा शांति के प्रकंपन से अपने को भरपूर महसूस कर रही हूँ। यहाँ की परम शांति को महसूस करें। सच्ची सुकून भरी शांति है। मैं पूर्ण रूप से शांत परमात्मा के सानिध्य में हूँ। अपने पिता के घर, अपने पिता की गोद में हूँ। धीरे धीरे इन शक्तियों को महसूस करते हुए नीले आकाश में विचरण करते हुए शक्तियों से भरपूर होकर इस भौतिक जगत में अपने पंच तत्वों की काया में दोनों प्रकृति के बीच विराजमान हो जाए। कुछ क्षण शांति को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें और दोनों हथेलियों को मलते हुए इस ऊर्जा को स्पर्श करें। ओम शांति। तो बहुत अच्छा सभी ने अनुभव किया और इसकी जो गहराई है कल से आपको समझने को भी मिलेगी प्रैक्टिकल में। अभी मन सबका मीठा हो गया, शांत हो गया, अभी मुख मीठा होगा। उसके लिए यहाँ पे आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। दादा डॉक्टर दिलीप नलगी जी ने इतना सुंदर हम सबको ये 3 दिन का बहुत सुंदर है ना, श्वास कर लो श्वास मुट्ठी में ये शिविर कराया। तो हम पुनः दिल से उनका बहुत बारंबार बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में अभी जनशक्ति से जनशक्ति के अध्यक्ष भ्राता राधा बल्लभ जी खंडेलवाल, साथ ही रमेश खंडेलवाल और उनके साथ ही भ्राता महेश जी खंडेलवाल और राजेंद्र पोरवाल जी आए और आदरणीय डॉक्टर साहब का वो सम्मान और स्वागत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जनशक्ति के राधा बल्लभ खंडेलवाल जी, महेश खंडेलवाल जी, रमेश खंडेलवाल जी और राजेंद्र पोरवाल जी। और इसके पश्चात आप सभी में से जो बिल्कुल नए हैं, जो अभी इन 3 दिनों में आ रहे हैं, वो भाई बहने पहले लाइन लगा लीजिए। जो इस संस्था में मतलब आते रहते हैं वो थोड़ी देर से आएंगे। पहले जो नए भाई बहने हैं वो पहले लाइन में आ जाइए। और आप सभी को जो कल बताया गया था उसकी कॉपी भी मिलेगी कि कैसे कैसे कौन सा आहार लेना है। तो पहले नए भाई बहन इसके खड़े हो जाएं कि पहली बार अभी 3 दिन का शिविर करने आए हैं, यहाँ से लाइन लगा लीजिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से जनशक्ति की तरफ से दादा डॉक्टर दिलीप नलगी जी का सम्मान हो रहा है। शॉल और साथ ही उनका ही बहुत सुंदर एक चित्र जिसमें डॉक्टर साहब का एक चित्र है। तो बहुत 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 तहे दिल से हम उनका धन्यवाद स्वागत सम्मान करते हैं। अच्छा, आज ही
नहीं के पीना फटाफट किया है। अच्छा थैंक यू आप सभी का धन्यवाद। आवाज बंद करो गाना चला डॉक्टर के साथ